Good morning everyone. Sia this side. Today we are going to study mathematics of class 9 chapter 1 which is orienting yourself the use of coordinates. So this is introduction video. अभी जो इसकी एक्सरसाइज हम फर्दर आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेट्स होते हैं. कोऑर्डिनेट्स होते क्या है कि एक्स एंड वाई पोजीशन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं. इसका ऑर्डर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे एक्स रहेगा, देन सेकंड पोजीशन पे वाई आता है. ठीक है. सो हम इसका ऑर्डर हमेशा ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई. ठीक है. अब जो ये एक्स और वाई है ये क्या होता है, डिवाइड करते हैं हमारे 4 डिफरेंट पार्ट्स में. हमारा एक प्लेन होता है, इसके अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड है. देखो है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट वाला प्लेन है, ये हो गया सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. सो ऐसे 4 क्वाड्रेंट बोला 4 को, 4 को क्वाड बोला है. ठीक है. तो ये इसीलिए क्वाड्रेंट यानी 4 के फॉर्म में डिवाइड हो गया. ठीक है. अब इसकी वैल्यूज लेते हैं. अब इसको हम इस प्लेन को कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं. देखो ये वाली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स. ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है हमारे पास. ठीक है. सो ये एक्स हो गई, हमने इसको ले लिया एक्स डैश, इसके अपोजिट में. ऊपर वाली वाई ले ली, इसके अपोजिट में ले लिया वाई डैश. ठीक है. अब क्या होता है, जितनी भी एक्स पे वैल्यूज आती है सारी पॉजिटिव आएंगी, इस पे वैल्यू आएगी इसके अपोजिट नेगेटिव आएगी. वाई वाली इतनी पॉजिटिव रहेगी, ये वाई डैश वाली दिस वन नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है. सो हमने इसमें इतने में क्या सीखा अभी तक कि जो एक्स एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है डिवाइड करता है हमारे इस प्लेन को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में बोल सकते हो, 4 डिफरेंट पार्ट्स में. और इस पूरे उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. 4 साथ में मिला के बोलते हैं 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट. ठीक है. अब इसमें हम जो इसके आगे हम इस प्लेन को और इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, कैसे प्लेन होता है, क्या होता है, कैसे कैसे हम पॉइंट्स इसमें लेते हैं. देन अब सबसे पहले हमने डिस्टेंस अगर ली है एक्स एक्सिस की, क्या ली है एक्स. अभी ये तो फर्दर क्लियर हो चुका है हमको आगे कि ये एक्स डैश और एक्स कैसे लेना है और ये वाई डैश और वाई हमको कैसे लेना है. ठीक है. तो जिस तरह हमने ये लिया है अब इसी की हम वैल्यूज रखना देखते हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यूज रखते हैं या कैसे हम इसको, अगर एक्स पूछा तो वाई करना है और वाई पूछा तो एक्स कैसे करना है. ठीक है. अब देखो अगर बोला डिस्टेंस लेनी है एक्स एक्सिस से, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ये -2 एंड 4. ठीक है. ये एक्स एक्सिस का -2 और यहाँ पे इसका वाई एक्सिस का 4. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट आया है मेरे पास. मैंने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले लिया. अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रही हूँ इसकी, ये मैंने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ली है. ठीक है. तो ये एक्चुअल डिस्टेंस किसकी आई है, वाई एक्सिस की, क्योंकि वाई एक्सिस 4 पे था. तो ये 4 हमने इसी की वजह से तो लिया है क्योंकि हमने 4 को यहाँ से ज्वाइन किया है. सो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस गई है ये किसकी वैल्यू हुई, वाई की. और सेम अगर ये वाई एक्सिस से अगर इधर हमने जोड़ा है और ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आई है ये किसकी वैल्यू आई है हम पे, एक्स एक्सिस की. ठीक है. सो अगर जब भी हम एक्स एक्सिस की वैल्यू डिस्टेंस देखेंगे तो वहाँ पे वाई की वैल्यू लेंगे और जहाँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे वहाँ पे एक्स की वैल्यू लेंगे. ठीक है. अब हमें अगर पॉइंट्स देखने हैं, सपोज मैंने कहा पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे. अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया -3 एक्स एक्सिस पे लिया. अगर मैंने एक्स एक्सिस -3 पे ले लिया है, सॉरी -3 एक्स एक्सिस पे ले लिया है, तो इसके बाद तो एक्स की वैल्यू यही होगी ना बस. वाई तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है ना, सिर्फ उसने बोला पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू रह जाएगी और वाई हो जाएगा 0. ठीक है. सेम अगर वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया सपोज कोई -3 का पॉइंट, माइनस जब वाई पे लिया है -3, सो अब इसने पॉइंट तो इसी का पूछा है ना, इसके बाद तो इसने कुछ बोला ही नहीं है कि हमें एक्स का पॉइंट लेना है या कुछ, सिर्फ वाई एक्सिस का पॉइंट पूछा है. अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो उसमें सिंपल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो ये कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें हैं. अभी आप लोगों की नई बुक में थोड़ा सा सिलेबस टफ हो चुका है. ठीक है. जो अब बुक चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 10th का थोड़ा पोर्शन 9th का यहीं पे पढ़ना पड़ता है, 9th के अंदर 10th का थोड़ा पोर्शन. ठीक है. सो डिस्टेंस एंड पॉइंट, ये आई होप ये क्लियर होगा आपको. अब मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. अब इसमें एक बेसिक चीज़ देखो, बहुत सिंपल है. यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आती है. ठीक है. सेम सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज आएंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज आएंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज आएंगी. अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सारा क्या था, प्लस वाली वैल्यूज थी, ये वाली भी क्या है, प्लस वैल्यूज है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस का रह जाएगा, एक्स वाई दोनों की वैल्यू प्लस आएगी. सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाली वैल्यू माइनस की है, माइनस एक्स डैश वाली,
एंड ये वाई वाली पॉजिटिव है। सो हमें एक्स और वाई लिखना होता है, तो एक्स की वैल्यू पे क्या है माइनस है और वाई की वैल्यू पे क्या है प्लस है। सो ये वाले क्वाड्रेंट हो गया माइनस प्लस वाला। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये हो गया माइनस माइनस वाला। अब फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स वाला प्लस है वाई वाला माइनस है, तो क्या हो जाएगा एक्स पहले लिखेंगे, सो प्लस एंड माइनस। सो इस तरह से हमने इसको देख लिया, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं जरा सा, एंड ये वीडियो फिर यहीं खत्म करते हैं देन, क्योंकि अभी जो इसके 3 और इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे 3 फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। आगे देखते हैं। जब ये टॉपिक मैंने आप लोगों को जस्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मिरर इमेज तो आपको पता है कि अगर एक चीज़ को देखेंगे तो उधर अपोजिट बनेगा उसके, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। अगर मिरर ऐसे है तो अपोजिट में बनेगा, ठीक है। सपोज मेरा मिरर इधर होगा तो मैं उसके अपोजिट में आऊँगी, राइट। मेरा मिरर इधर होगा तो मैं उसके अपोजिट में उस साइड आऊँगी। सो अब देखो मिरर इमेज क्या होती है, ये हम पे प्लेन है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें पॉइंट्स लिए हैं 2 और 3, 2 और 3 लूंगी तो दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों रहते हैं। सो यहाँ से 2 और यहाँ से मैंने ले लिया ये 3, ये पॉइंट आ गया मेरे पास ए वाला, ठीक है, जिसके क्वाड्रेंट वो कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,3। अब मैंने रखा मिरर इधर पे, ठीक है। थोड़ा हाइड्रेट करती हूँ, एक सेकेंड। मैंने मिरर रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिरर रखा है। तो देखो इसके जब यहाँ पे मिरर रखा है तो इस वाली इमेज ये इसके अपोजिट बनेगी, यानी डाउन नीचे को बनेगी। तो जब नीचे को इमेज बनेगी मतलब ये एक्स एक्सिस पे, जब नीचे ये एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, जब हमने मिरर एक्स एक्सिस पे रखा है तो ये अपोजिट बनेगी। अपोजिट बनेगी तो सेम कोऑर्डिनेट डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। ये तो देखा होगा कोई भी प्लेन मिरर होता है तो डिस्टेंस सेम रहता है, बस अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो ये 2 है ये 3 है। अब हम इसको अपोजिट करेंगे, ये 2 यहाँ से नीचे और यहाँ से थर्ड पोजीशन पे, पर इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या बदल गए, कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए इसके, यहाँ से देखो ये 2 था ये 3 था, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे -3, कोऑर्डिनेट्स बन गए 2, -3। जब हमने क्या किया इसको एक्स एक्सिस पे लिया। अब सेम अगर मैं वाई एक्सिस पे प्लेन ले रही हूँ, मैंने यहाँ वाई एक्सिस पे प्लेन ले लिया, ठीक है, तो इसके इस साइड इमेज बनेगी, है ना। अभी के लिए इस चीज को भूल जाओ, आप इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि अब प्लेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, प्लेन मैं सिर्फ ले रही हूँ इस जगह पे वाई एक्सिस पे। जब वाई एक्सिस पे प्लेन ले रही हूँ तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट यहाँ था ये इस साइड आ जाएगा, और जब इस साइड आएगा तो सेकंड पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन ये हो गई एंड यहाँ से इसकी थर्ड पोजीशन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2,3। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा 2-3 फॉर्मूले देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा आप लोगों पे। सो अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। इसमें सब बेसिक चीज़ें कवर हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन की। अब बस 2-4 फॉर्मूले बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। देन हम अगली उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।